नाउ व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन डायरेक्टली इंटीग्रल का अभी कुछ स्कोप नहीं है। किंग्स रूल याद है, लास्ट क्लास का किंग्स रूल क्या था? एक्स को किससे रिप्लेस करना था हम लोग को? ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना था। तो जहां जहां एक्स दिखेगा वहां आप ए प्लस बी माइनस एक्स लगा दोगे राइट? शुरू तो किया जाएगा इसका। अगर आप ए प्लस बी माइनस एक्स लगाओगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स। और सेम वे में यहाँ पे भी ए प्लस बी माइनस एक्स का पावर एन डीएक्स कुछ इस तरीके से लग गया। इसे लाभ क्या मिला देखो, जीरो से वन। ये वन माइनस एक्स हो गया। इधर का वन वन कट जाएगा जब ब्रैकेट खोलेगा, और साथ में एक्स टू दी पावर एन आ जाएगा। आई होप ये स्टेप समझ पाए हो आप लोग। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जीरो से वन एक्स टू दी पावर एन डीएक्स पहला टर्म हो गया, माइनस अगला टर्म हो गया जीरो से वन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डीएक्स। इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को। इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो पहले वाले को इंटीग्रेट करोगे इसका आंसर आएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। और लिमिट्स क्या बैठेगा जीरो से वन। मैंने सेकंड वाले का एक्स टू दी पावर एन प्लस टू बाई एन प्लस टू। और लिमिट्स फिर से बैठेगा जीरो से वन। राइट? वन डालने पे इसका आंसर क्या आ रहा है? वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। और जीरो डालने पे जीरो। तो कुछ आया नहीं, माइनस साइन देखिए, वन डालने से आ रहा है वन बाई एन प्लस टू। इसका एलसीएम ले लिया, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू एलसीएम आ गया, ऊपर में क्या आएगा बताइए? एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन। एन से बेटा ऊपर आ गया वन डिवाइड बाई एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ये आ रहा है आपका इंटीग्रल, वेरी इंपॉर्टेंट सम। इसका प्रॉपर्टी का यूसेज ये होगा कि आपका जो टर्म था पावर वाला, वो टर्म पावर वाला चेंज हो गया। इजी टर्म पावर आ गया, इजी में पावर आ गया, तो इजी वाला टर्म सॉल्व करना इजी होगा अपने लिए। एक्सपैंड तो कर नहीं सकते थे हम लोग। एक मिनट कनेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। चलो प्रोसीड फर्दर। इसके अंदर में देखो ये वाला क्वेश्चन आप माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू साइन टू द पावर हंड्रेड एक्स बाई साइन टू द पावर हंड्रेड एक्स प्लस कॉस टू द पावर हंड्रेड एक्स पर डी एक्स। मेरे को ये इंटीग्रेट करना है। क्या इंटीग्रेशन दिया हुआ है? माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू। इसमें अगर आप इंक्लूड लगा भी रहे हो तो कोई फायदा नहीं हो रहा, बताओ क्यों? क्यों? पहले तो माइनस फाइव बाई टू ऐड होगा तो जीरो हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो ऑर्डिनल फंक्शन काम आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट किंग्स डायरेक्टली काम नहीं आएगा। सो यू आर राइट। पहले ऑर्डिनल फंक्शन प्रॉपर्टी याद है? ऑर्डिनल करवाए थे बिल्कुल। माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स अगर आपके पास हो तो उसका दो पॉसिबिलिटी है, तो जीरो होता है या तो टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए होता है। ये प्रॉपर्टी लास्ट क्लास करवाया गया था। तो मेरा ये टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए वाला काम आएगा। तो ये आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेके फाइव बाई टू। ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे है वो तुम सोचो। असल में तुम नेगेटिव जब डालोगे भी क्या होता है ना, इवन और चेक करने के लिए तुम इस फंक्शन को एफ एक्स को कुछ एक नाम दे दोगे राइट? एफ एक्स को एक नाम दे दोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन टू द पावर हंड्रेड एक्स बाई साइन टू द पावर हंड्रेड एक्स प्लस कॉस टू द पावर हंड्रेड एक्स। जब आप इसमें माइनस एक्स डालोगे फंक्शन में तो आपका ऊपर आ जाएगा साइन टू द पावर हंड्रेड इंटू माइनस एक्स, और नीचे में आ जाएगा साइन टू द पावर हंड्रेड इंटू माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर हंड्रेड इंटू माइनस एक्स। विच इज अगर स्क्वायर पावर फोर हंड्रेड कर भी दोगे तो आपका नीचे में सेम नंबर आते जाएगा। विच इज एफ ऑफ एक्स। आर यू गेटिंग इट? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ गया अपने पास। क्या आप इस चीज को नोटिस कर पा रहे हो? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो दैट इज व्हाट इवन फंक्शन इज एक्चुअली मीनिंग। सो टू टाइम्स हो गया। अब इस जगह में आगे ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है, इस सेगमेंट पे आप किंग्स रूल लगाओगे। सच्चे समझा क्या? ये टू टाइम्स आई हो गया। इस आई के ऊपर में, ये जो आई दिख रहा है आपको, इस आई के ऊपर में आपको किंग्स रूल लगाना होगा। हमें समझा किंग्स रूल कैसे लगाएंगे इसके ऊपर? अभी बोलो। एकदम सही बोल रहा है। फाइव टू प्लस जीरो माइनस नीचे में साइन टू द पावर हंड्रेड तो है ए प्लस बी माइनस एक्स, और अगला वाला अगेन ए प्लस बी माइनस एक्स। समझे स्टेप? समझेगा बच्चों का? जीरो से पाई बाई टू, इसका क्या आंसर आएगा बाबू? कॉस हंड्रेड आ जाएगा। जीरो से पाई बाई टू, या जाएगा कॉस ऑफ हंड्रेड एक्स बाई नीचे क्या आ जाएगा बता? कॉस आ जाएगा। सो ओरिजिनल वाले का नाम अगर हम लोग आई देकर रखे थे, इस न्यू वाले का नाम भी आई है क्योंकि उसी को तो फॉर्मूला लगा लगा के हम लोग रीअरेंज किया है। सो मेरा आई प्लस आई कितना होने वाला होगा उस केस में? और जीरो से पाई बाई टू अंदर का क्वांटिटी कट जाएगा और वो सिंपली हो जाएगा डीएक्स। सो टू आई का इंटीग्रेशन तू समझा ना? टू आई का इंटीग्रेशन क्या आ गया? सिंपली पाई बाई टू आ गया। यहाँ से आई का वैल्यू पाई बाई, सुनो ना, पहले आई का वैल्यू पाई बाई फोर आ रहा है, और जो आंसर था वो था टू टाइम्स ऑफ आई, इसलिए टू टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर, इसका आंसर पाई बाई टू होगा। समझा ये प्रेजेंटेशन के लिए? इस तरीके से था, इसको अलग से आई नाम देके चालू करोगे अपनी यात्रा। तुम समझे? चला। आई क्या था तुम्हारा? आई क्या लिया गया एक बार बोलो। तुम एक और एक न्यू क्वेश्चन लेती हो ऑल टुगेदर कि आई है ये साइन टू द पावर हंड्रेड एक्स भाई, कोई साइन कॉस वाला सब ठीक है। जब तुम आई प्लस आई करेगी, आई का वैल्यू एक और बार निकालेगी तो ऊपर में कॉस आ जाएगा, और नीचे वही साइन कॉस आएगा राइट? इन दोनों को डिवाइड करेगी तो क्या हो जाएगा टोटल ऐड करके? टू आई हो जाएगा ना इसके बाद? करो प्लीज, एक बार कॉपी करो इसको बढ़िया से। ओके, बढ़िया से कॉपी करो, जरूरी है।
शो करना इंटीग्रेशन देखो ये 0 से 5/4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx। सो वे बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस tan x के साथ log लगा हुआ है। तुम अगर इंडेफिनेट होता तो नहीं कर पाते, मतलब सिर्फ तुमको नहीं बोल रहे, हम अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते log 1 प्लस tan x का अगर नीचे ऊपर लिमिट्स नहीं होता। अभी लिमिट्स है दिया हुआ, अब हम कर पाएंगे, कैसे करेंगे? तो भाई वही किंग्स रूल है यार, एक ही रूल तो है काम का, लगाओ किंग्स रूल प्लीज इसके ऊपर। किंग्स रूल लगाइए इसके ऊपर, देखिए क्या बनता है फंक्शन, ऐड करिए उसको ओरिजिनल वाले के साथ, ऐड करिए, कुछ कटेगा सॉल्व हो जाएगा। किंग्स रूल लगाओ इसका। किंग्स रूल ये बोलता है कि x को किससे रिप्लेस करना है दर्शील? 5/4 प्लस 0 माइनस x। करिए, माइनस करिए। किंग्स रूल जब लगाएंगे संचित तो क्या बन जाएगा आंसर में? log ऑफ 1 प्लस tan 5/4 माइनस x, राइट? क्या आप पहचानते हो उसको? संचित tan 5/4 माइनस x को क्या पहचानते हो? आंसर इज ऑब्वियसली यस। चला tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। समझे ना ये स्टेप? बहुत बेहतर वाला फॉर्मूला लगे, कोई डरने का बात नहीं। समझे ना कौन सा फॉर्मूला है? अच्छा जरा बताने एक बार tan/4 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 होता है, राइट? सो ये बेसिकली 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x लिखा हुआ है, नीचे 1 हो गया ना ये तो ये एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम लेके सुंदर करेंगे इसको तो फाइनली हो जाएगा log ऑफ 2 बाई 1 प्लस tan x। ये बहुत सारा स्टेप स्किप कर दिया, बहुत सारा तो नहीं, एक ही है। tan/4 का वैल्यू 1 1 डाल दिए और फिर एलसीएम ले लिया 1 प्लस tan x का, तो ऊपर आएगा 1 प्लस tan x और ओके 1 1 प्लस tan x एंड 1 माइनस tan x व्हिच इज tan x कट गया, 1 एंड 1 ऐड होके 2। अच्छा लिख दे क्या सच्चे वो स्टेप में हो गया? अच्छा देखो ना, इसको 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 1 ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सिंपली ऐड कर देता है। विवेक हो गया था आंसर? क्या आंसर क्या है इसका? ओके सो 2 i इक्वल्स टू 0 से 5/4 log ऑफ अंदर क्या आएगा 1 प्लस tan x। अच्छा log a प्लस log b में log a into b हो जाता है, दैट इज व्हाट वी शुड नो, दैट इज व्हाट आई यूज्ड आल्सो। तो नीचे ऊपर वाला टर्म कट गया, log 2 एक नंबर है बाहर आ गया। आई का वैल्यू 5/8 log 2, प्लीज कॉपी करो बढ़िया से। ये जो काटने वाला सेगमेंट है ना, यही मेन है, इसके लिए तो किंग्स रूल काम है। अदरवाइज किंग्स रूल का कोई रूल मतलब यूज ही नहीं है मेरे लाइफ में, इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो भी नहीं पाएगा। किंग्स रूल वाला जितना समय ना, अगर तुम सोचोगे तुम इंडेफिनेट करके उसमें लिमिट माइनस करने वाला भूल जाओ, नहीं कर पाओ। लास्ट वीक फ्राइडे हम लोग जो कर रहे थे वो था नॉर्मल इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग लिमिट ऊपर नीचे का डाल के माइनस कर देते हैं। वो काम आज के दिन नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम बैठ के डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। 1 प्लस 10 दोनों का सेम ही नंबर है ना, तो सेम नंबर तो काटेंगे ना, जैसे 4/4 होगा तो 4 नहीं काटेंगे। अब वो कैसे आया? हम उसको 1 एंड 2 ऐड किए ना। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था तुम्हारा? log ऑफ 1 प्लस tan x था, और इक्वेशन नंबर 2 है log ऑफ 2 बाई 1 प्लस tan x। जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस tan x into 2 बाई tan है ना, ऐसा हो गया। समझे स्टेप तो? पक्का? Try this out. Integration 0 से 1 log of 1 plus x by 1 plus x square per dx. Please try this out.
इसके अंदर डायरेक्टली कुछ भी नहीं लग रहा है, किंग रूल नहीं लग रहा है। क्या किया जाए, सब्स्टिट्यूशन किया जाए, एक्स इक्वल टू tan थीटा, वेरी गुड। एक्स और tan थीटा लेंगे, सो dx थीटा का वैल्यू आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और जो टेबल बनेगा तुम्हारा x tan थीटा का लेके, वो कुछ ऐसा होगा, x tan थीटा का टेबल। हम लोग को वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। x का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है ध्रुव? 0 से 1। x जब 0 होगा और 1 होगा, x जब 0 होगा तो tan का वैल्यू क्या होना चाहिए कि 0 आ जाए? x जब 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0, ग्रेट। थीटा 0 होगा, और जब x 1 होगा तो थीटा 5/4, सही है ना? और फर्दर मोर एक और बात, इस जगह में आप सब कुछ अब इंसर्ट करोगे एक एक करके, तो प्लीज बोर्ड में देखिए, i इक्वल टू हो जाएगा कन्वर्ट 0 से कहां कहां तक जाएगा? 0 से 5/4 जाएगा। अच्छा, लॉग आएगा ऊपर में 1 प्लस x, x की जगह में आप क्या लिख पाओगे? tan थीटा। भाई नीचे में क्या लिख पाओगे? 1 प्लस x का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा इंटू dx है। dx का वैल्यू आपका यहाँ से है ना, ये सेक्स स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक्स स्क्वायर थीटा दी थीटा, राइट? अब क्या सेक्स स्क्वायर थीटा नीचे वाला ये और ये कट गया, तो लाभ क्या मिला? अरे ये तो इंटीग्रेशन वही हो गया जो अभी पिछला सम करके आए थे, log ऑफ 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। सेम प्रॉब्लम नहीं बन गया पिछला वाले जैसा? क्या आंसर क्या था यशोवर्धन इसका? याद है? प्रोसेस याद है ना? जो चेंज वो लगाया था, किंग रूल लगा के किया था, क्या आंसर आया था इसका? भाई भाई लॉग टू आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा ऑब्वियसली। अभी के लिए हम इसको लिख के रखेंगे ये सब, प्लीज कॉपी करो इसको बढ़िया। एक्स tan थीटा कैसे लिया ये समझने के लिए तो देखो, थोड़ा प्रैक्टिस इज इन्वॉल्वड है, ठीक है? हमको जो दिखा 1 प्लस x स्क्वायर दिखा, अपने 1 प्लस x स्क्वायर देख के तो x tan थीटा ले लेते, वही लिया। अच्छा, कल ना रिवीजन हो रहा है, एओडी का रिवीजन कल से स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग वाला जो ग्रुप है ना आपका, सैटरडे वाला, सैटरडे 7 बजे कल से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। उस ग्रुप में बता दिया, क्लास में जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। कल मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फोकस होगा। कल कल एओडी की क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फोकस होगा उस वाले ग्रुप में, कल शाम 7 बजे। सॉरी, करना है करो फिर। आई बोर्ड लेके ना प्लीज वो लगाओ अपना, किंग रूल लगाओ, किंग रूल लगा के ऐड करो, देखो सारा काम खत्म है इसका। आईएससी बोर्ड में आया हुआ समय, आईएससी बोर्ड का प्रॉब्लम है ये। इंडेफिनिट वे में नहीं कर पाओगे, एक्चुअली कर पाओगे बट लाभ नहीं करके कोई फायदा नहीं, मेडल नहीं मिलेगा, जल्दी हो जाएगा। इस पे जब हम लोग किंग रूल लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, जरा बोलना ऊपर वाला लाइन ए cos x हो जाएगा, b sin x बाय नीचे प्रॉफिट प्लस sin x, राइट? ये इंटीग्रेशन माने, इस पे इंटीग्रेशन नंबर 2 कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए। राज आंसर आया क्या आपका? नहीं सर, कर लो। यहाँ तक पहुंचे हो राज खुद से? हाँ सर, यहाँ पे हूँ। सर उसको सॉल्व करो। सर ए प्लस बी कॉमन लेके साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखना हो जाएगा। sin x प्लस cos x एलसीएम लिए, ऊपर में क्या आएगा? a कॉमन लेके sin x प्लस cos x, और b कॉमन लेके sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x हर तरफ से कट के कॉमन लेके काट दिया, जैसे ठीक लगे कर दो, कटेगा ये पता है। a प्लस b बाहर आ जाएगा सिंपली, अंदर में इंटीग्रेशन आएगा बाय 2 आ जाएगा इसका। तो 2i का वैल्यू ये आ रहा है, i का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है? a प्लस बी टाइम्स बाय 4, ये आंसर आएगा। तो मान्य हुआ था? मान्य मान्य इशिता, जरा बोलिए। हाँ सर, आ गया था आंसर। इशिता, इशिता नव्या, आर यू अपडेटेड विद द क्लासेस? हाँ सर। ये हुआ था सब नव्या? नहीं सर, एक और इसके पहले ना सेटअप होगा ना। अच्छा, जनरल सर्कमस्टेंसेस में चलो ये 2 बार एक्सरसाइज देते हैं, थोड़ा गंदा कर देते हैं। जनरल सर्कमस्टेंसेस आई मीन अगर इंडेफिनिट होता है ये इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाते, भरोसा रखो कि जितने समय ये जैसे ये वाला सब सामने दिख रहा है इंडेफिनिट में नहीं हो पाता। अभी हम लोग उसको डेफिनेट में दिया, प्लीज किंग्स रूल लगाएं और कुछ मत सोचो, किंग्स रूल ये हाथ में, और डी में तो काम नहीं आएगा।
5 to -5 वेरी गुड। ऑड इवन का लग रहा है तुमको ना आइडिया? अच्छा ग्रेट। तो एक बार डाल के चेक कर लो, ऑड इवन काम नहीं आएगा, मेरा प्रोसेसर रखो। कारण ये न्यूमरेटर तुम्हारा माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया सॉल्व, और डिनोमिनेटर में तो 1 + 2 का माइनस एक्स है, वो कौन सा माइनस बाहर लेगा अपना? उसका तो पावर में माइनस है। ऑड इवन तो तब होगा ना जब माइनस खाली होता है। हम लास्ट क्लास एक लाइन लिखवाए थे कि ऑड इवन होना जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है फंक्शन कुछ भी नहीं, ऑड इवन कुछ भी नहीं है। याद है ना, ये करवाए थे लास्ट में, लिखवाए थे एक लाइन, ये कुछ भी नहीं फंक्शन है, ये ऑड इवन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ बोलो, यू राइट। प्लीज किंग रूल लगाएं इसके ऊपर। -5 से 5, तो 5 से 5 सॉरी, 5 का आदत पड़ा हुआ। ठीक है ना, ये आ गया इसका। सो इसके बाद किसी का भी हुआ ऑनलाइन इसका आंसर? हाँ सर, क्या आंसर है? 125/3। ग्रेट। हैव यू कम अक्रॉस दीस प्रॉब्लम्स एट स्कूल? नो सर। हमको ये सब टाइप का सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ना इसमें आदमी एक बार के लिए सोचता है कि बाई पार्ट्स लगा देगा। कुछ होते हैं जुनून वाले बच्चे, जैसे विवेक नहीं माना होता है, उसको ना ईगो पे ले लेगा सब कि ये बाई पार्ट से करके देंगे, और नहीं होगा, सब ये बाई पार्ट से नहीं होगा। बिलीव मी ऑन दिस, इट इज अ वेरी टेम्पटिंग क्वेश्चन। 1 और 2 को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आएगा आंसर 2i। इसका आंसर आ गया x³/3 व्हिच इज 125/3 माइनस माइनस 125/3। ऐसा आएगा ना दो बार, और डिवाइडेड करके आंसर 125/3 आ जाएगा। फाइनली चलो दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सम की ओर। ये वाला प्रॉब्लम, ये सब प्रॉपर्टीज लगा के ना सम कर लोगे बस। ये 2 वाला प्रॉपर्टी है ना, तो इसके अंदर तो 2 वाला भी नहीं कर पाएंगे। ये वाला कॉट इनवर्स वाला बताना था, ये भी इंपॉर्टेंट लिख के रखो तो प्लीज। कॉट इनवर्स ऑफ 1 - x + x² dx। आई एम श्योर यही प्रॉब्लम है। कोई किया क्या ऑनलाइन कभी इस प्रॉब्लम को? स्कूल में कोई किया है क्या इस प्रॉब्लम को अभी तक? इसको लिख के रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और साथ में स्पेस को फोल्ड करके रखना, मतलब कल अगर तुम्हारा एग्जाम है इंटीग्रल डिपेंडेंट डेफिनेट का, तो ये वाला सम है वो सम जो तुमको एग्जाम के दिन पहले देख के जाना है। 6 नंबर का सम आता है, 6 मार्क्स का, या सीबीएसई हो तो 5 मार्क्स का। ठीक है, कैसे अप्रोच करेंगे? कॉट इनवर्स किंग रूल डायरेक्टली नहीं लगेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगेगा प्लीज। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? तो विवेक का सजेशन है कि सर इसको tan इनवर्स में लिख के देखिए क्या होता है। अभी भी कुछ नहीं हो रहा, इसके बाद क्या करें? तो गलत करते हैं क्या सम को? फिर ठीक है, किया स्कूल में? अच्छा खुद से करिए। दिस इज लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर वाला टीचर। सो ये था 1 - x, नीचे में x कॉमन लिया हमने पास, तो कुछ ऐसा आ गया ये। ऊपर में 1 - x + x। इस स्टेप को समझने का चेष्टा करिए प्लीज। जो हुआ भाई नीचे में, इफ यू नोटिस 1 तो 1 ही है, x 1 × 1 तो x देगा ही, x × x x² देगा ही, वो सब परफेक्ट एकदम अपनी जगह बैठा है। अच्छा ऊपर में x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 1 भी आ जाएगा। कहीं कोई चाप इसके साथ है ना, ये सब सही है। अब ये कैसा लग रहा है देखने में? tan इनवर्स ऑफ, दो टर्म्स है ना अलग अलग, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 - x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 tan इनवर्स ऑफ x। इज अ फाइन प्रूफ। अरे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का ही फॉर्मूला ये था ना, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b बाय 1 - ab, वो लगा दिया फॉर्मूला हम लोग। इज अ फाइन विद, फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का
जो था कुछ ऐसा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी बाई 1 माइनस ab, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया इसके ऊपर, समझा इसे? ये देखना, ये है तुम्हारा, ये है, इसका उल्टा फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है ना, उल्टा लगा हुआ है, हाँ, इसको ठीक कर लिया हम लोग। अच्छा, अभी क्या सीन बैठेगा, इसका दो अलग अलग इंटीग्रल बना दिया, एक बना दिया 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ 1 टू माइनस x dx, और एक और बना दिए 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x dx। इज इट फाइन? अभी तक सच है, इज इट फाइन? इस वाले पोर्शन को सच है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सर, इस वाले पोर्शन को हम लोग किंग्स रूल लगा सकते हैं। तो किंग्स रूल क्या बोलते हैं इसका जरा बताइए? 1 माइनस x, सही तो, और 0 से 1 tan इनवर्स x वैसा का वैसा ही है, और 1 1 से कट गया, 2 बार tan इनवर्स x हो गया। इसीलिए आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन एक्चुअली सब कुछ सॉल्व करके फाइनली ये आ रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू रीच दिस पोजीशन। आप स्टार्ट किए थे cot इनवर्स ऑफ से, अब इस जगह के एंड किए हो, ये पहला इतना दूर से tan इनवर्स का बाई पार्ट्स लगा के कर लेंगे, उसमें कोई चाप नहीं है। कल का क्लास सब्जेक्ट किया ही था रात का, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन कल कल किए थे क्या? इसके इनटू 1 लिख लेंगे, बाई पार्ट्स लगा के हो जाएगा ये टाइप इंटीग्रेशन। बट पहले आई वांट एवरीवन टू कॉपी दिस पेज, प्लीज कॉपी दिस पेज, प्लीज कॉपी दिस एंटायर पेज, आई एम वेटिंग ऑन दिस पेज। पूरा कॉपी करो प्लीज, उसको कंप्लीट करो। tan इनवर्स का इंटीग्रेशन कर पाएगा, इसको अलग से करना पड़ेगा 1 इंटू करके, और इसका क्या करोगे, tan इनवर्स को बाहर करोगे पहले, हो जाएगा, मतलब क्या हो गया है, करो करो फिर, ये इसका डेरिवेटिव हुआ, माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटू सॉरी 1 का, इस प्रोडक्ट का फिर से फाइनली आपका आंसर है x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ x बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसको आप कैसे बैलेंस आउट करोगे, एक 2 और हाफ देगा नीचे ऊपर, नीचे वाले को u लोगे तो ऊपर du बैठा हुआ है, तो इंटीग्रेशन हो गया x tan इनवर्स x माइनस हाफ log मॉडुलस 1 प्लस x स्क्वायर, और लिमिट्स अभी डाल देगा, 0 1 था ना लिमिट, 0 1 डाल देते, सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी खत्म इसका, है ना? जगह नहीं, मेरे पेज में जगह नहीं है क्या? हाँ कर, तुम लिखे नहीं क्योंकि हम अलग से tan इनवर्स को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा तुम तू ले ले, सामने ले ले बेटा, तू दे दे खत्म कर, तू दे दे सामने, ठीक है खुश, अंदर वाले को सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा अभी। 1 डालने पे क्या आ रहा है, 5/4 माइनस हाफ log 2, और 0 से तो 0 ही आ रहा है, तो इसका आंसर फाइनली 5/2 माइनस log 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर देने से 5/2 माइनस log 2। चलिए आगे बढ़े, कर लो, लिख लो। इंटीग्रेशन x tan x डिवाइडेड बाय sec x into cosec x। नाउ व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज, आप इसको भी किंग्स रूल लगा, पहले तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके छोड़ो कर लो, फिर किंग्स रूल लगाओ, देखो कुछ अच्छा होगा, सब लोग कर पाएंगे इसको बहुत इजीली। प्लीज ध्यान से सुनो, साइन कॉस कन्वर्ट करोगे सच, और किंग्स रूल लगाओगे, ऐड करोगे x चला जाएगा, करो करो करो, करो।
तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कर लेंगे। और क्या कर रहा है नीचे, क्या कर रहा है? नहीं कर रहा। हाँ कर तो रहा है। मैं तो शुरू से मेरे को पता था एक्टिंग कर लेता लड़का, बट एग्जाम रिजल्ट जब आएगा तो एक्टिंग होगा ना। ये देखना एक बार देखना प्लीज। शुभम यहाँ तक पहुंचा था क्या? कॉपी कर ले, कोई बात नहीं, कॉपी कर ले बस। तो सचिन यहाँ तक पहुंचा था, इसमें तो प्रॉपर्टी लगा ली होगा इसके ऊपर। प्रॉपर्टी लगा के क्या बना, पाई माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और पूरे के बाद डीएक्स। इसका वैल्यू आ गया 0 से पाई पाई माइनस एक्स। और राज कहाँ तक पहुंचे आप इसके अंदर? सर एग्जैक्ट ये लाइन है, ये पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2y आ रहा है। 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉमन भी ले लिया, अंदर क्या आएगा, एक एक्स है और एक पाई माइनस एक्स है और डीएक्स बाहर है। एक्स एक्स से कट गया, वी गेट 2y इक्वल्स टू 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। पाई यहाँ रख देते हैं बाहर। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है क्या आप लोग को? साइन स्क्वायर नंबर बोलो जरा, साइन स्क्वायर क्या करें? आपने क्या बोला, साइन स्क्वायर से कहाँ तक लर्न करने के लिए? साइन स्क्वायर से साइन 7 तक पूरा आना चाहिए सभी को। साइन स्क्वायर टू साइन 7, चलिए 0 से लेके पाई क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर को अंदर वाले को? 1 माइनस cos 2x by 2 का डीएक्स है ना। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का अलग अलग, पाई तो पाई है। व्हाट इज बाई बाई 2 हो गया एक्चुअली। व्हाट इज 1 इंटीग्रेशन एक्स और व्हाट इज साइन सॉरी cos 2x का साइन 2x बाई लिमिट्स क्या डालेगा 0 x 5 है ना। ये तो डलेगा। तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स को साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला था साइन एक्स, वो ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से निकल गया क्लास 11 में। चलो अब क्या है, पाई और 0 दोनों डालेंगे एक एक करके। सो 2y इक्वल्स टू आ रहा है पाई बाई 2। अंदर में पाई डालने पे इसका वैल्यू पाई माइनस 0 आ गया, पाई और 0 डालने पे। और दूसरी तरफ में साइन ऑफ 2 पाई माइनस साइन ऑफ 0 दोनों 0 है बेचारा। साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो दोनों 0 के खत्म हो गए। इसका आंसर फाइनली आ रहा है पाई स्क्वायर बाई 4। पाई स्क्वायर बाई 4 आंसर आ रहा है। अभी तक के सम्स में कॉट इनवर्स वाला बोर्ड में आया हुआ नहीं है, ये वाला बोर्ड में आया हुआ है समय, ये जो भी किया हो। इसका दो फॉर्मेट में आया हुआ है, प्लस करके भी आया हुआ है, एक में माइनस करके भी आया हुआ है, दिखा देते हैं। लिमिट चेंज करना आपके हाथ में है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करो लिमिट चेंज करने का मन है कि नहीं। बट आई सजेस्ट अगर आप प्रॉपर्टीज वाले सम्स कर रहे हो तो लिमिट चेंज जरूर करना साथ में। कारण क्या रहता है, अगर लिमिट चेंज ही नहीं होगा तो प्रॉपर्टी लग ही नहीं पाएगा। कि आप तो लिमिट के बिना इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या ही तो प्रॉपर्टी लगाओगे फिर, सब्स्टिट्यूशन जब लगाते हो। इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं। अगर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आप प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो बाद में, अगर तो लिमिट चेंज करना जरूरी है, क्योंकि लिमिट ही नहीं है तो प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा। राइट, क्या बोला तफसील, कौन सा लगा ये वाला, ये जो डाले वैल्यूज, हमको दो वैल्यू डालने, इसकी जगह 0 एंड पाई डालना है। तो पाई डाले पहले, फिर 0 डाल के माइनस कर दिया। हम दो ब्रैकेट अलग अलग, हाँ साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ समय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस cos x। इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से लेके पाई का, करिए अभी। नहीं समझा मैं बात बोलूं, लिमिट चेंज नहीं करना पड़ता। नहीं करो, एक बार करो ना इसको प्लीज, अप्रोच सुनो प्लीज। साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे इसको भी, अप्लाई करोगे किंग्स रूल, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, फिर इस पे लगा दो किंग्स रूल, देखो क्या होता है। इसका जब लिमिट डाल रहे हैं 0 से पाई तो है एक्स ऑफ, इसको sin x बाई cos x लिख दिया। भाई नीचे में क्या लिखेंगे, 1 बाई cos x प्लस cos x है ना। आई इक्वल टू, अगर आप किंग्स रूल, एक सेकंड किंग्स रूल लगाते हो इसमें, किंग्स रूल में आ तो नहीं रहा आंसर, लगा दिया हो गया राइट, सही जा रहा है, नीचे साइन आ जाएगा।
तुम इंटीग्रेट कर लिया क्या? ये दोनों को ऐड करेंगे, कहाँ से साइन आएगा? तो कौन सी आएगा? इन दोनों को ऐड जब करोगे तो 2y आएगा, जिस पे टिक लगा हुआ है ना उन दोनों को ऐड किया। सो 2y इक्वल टू 0 से लेके पाई, अंदर में क्या होगा? sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x हो गया, और साथ में एक पाई आ गया बाहर। आई होप समझ में आएगा ये स्टेप। आप पाई बाहर कर दिया पूरे से, 0 से पाई, ऊपर में आया sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप? cos x को यू लेंगे, शाबाश, cos x को यू ले लिया, तब क्या होगा? इसी तक कहाँ तक पहुंची थी इसके अंदर? Also, u equals to cos x के पहले वाले सम. आईएससी 2019 का समय है, बोर्ड्स का पेपर का समय। x जब 0 होगा तो आई थिंक ये तो 1 होगा, है ना? और x जब वो होगा पाई तो -1 होगा, cos पाई -1 होता है। ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में आ जाएगा du, और tan इनवर्स ये हो गया ना, ये लिमिट्स तो 1 से -1 है, उल्टा होगा कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस को तो अंदर भेजेंगे ही, है ना? तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ये लिमिट चेंज बॉक्स बना के किए, वो x और u, x था तुम्हारा 0 से पाई, x जब 0 होगा तो cos 0 हो जाएगा, विच इज 1, एंड x जब पाई होगा तो cos पाई हो जाएगा, विच इज -1। इसीलिए आपका दो आंसर होगा पाई 1 -1। समझा दर्शी? ये वाला वैल्यू -5/4 आ गया, -5/4 तो पहले से था ही, तो आपका आंसर है 2y इक्वल्स टू -5 इंटू -2 पाई/4, माइनस माइनस टू से आई का वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा। अगेन नाइस प्रॉब्लम 2019 बोर्ड्स। आई डोंट सी दीस क्वेश्चंस रिपीटिंग एज सच, बट स्कूल रिपोर्ट्स वगैरह में ना बिल्कुल एक्सपेक्ट करो, रिपोर्ट वगैरह में तो बोर्ड पेपर से ही देगा, दो जगह से देता है, बोर्ड पेपर या फिर स्पेसिफिक पेपर। स्पेसिफिक बढ़िया से करके जाओ, बोर्ड अच्छे से कर लो। बोर्ड का वही लास्ट का ना 5-6 साल 2017 के बाद से देख सकते हो, 18 के बाद से, सॉरी आईएससी वाला को बोल, सीबीएसई पूरा ही देख सकता है, बट आईएससी का सिलेबस बहुत बदला है आफ्टर 18, 18 एंड ऑनवर्ड्स में बहुत चेंज हुआ था सिलेबस। और 5 पार्ट्स कर सकते हैं, प्लस है ना? कर सकते थे दर्शी, हम लोग सुनो, हम वही बात बोल रहे हैं, तुम कर सकते हो, इंडेफिनिट करके कोई मेडल नहीं मिलेगा तुमको। हम एक चीज बताना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज का रिक्वायरमेंट आपके बहुत टाइम को बचा लेता है। आप जिस रास्ते से जा रहे हो उससे इंटीग्रेशन होगा, बट बहुत लेंदी होगा। तुम्हारा क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? मेरा आंसर है हाँ कर सकते हैं। इसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन तुम्हारा ये होगा, कैसे कर सकते हैं, उसका आंसर नहीं हम दिखा सकते, बहुत लेंदी है, ठीक है ना? ये तुम दल से फंसा हुआ है इसी के पीछे। और इंटीग्रेशन में जितना आसान अप्रोच उतना अच्छा है भाई, कारण पता है तुम्हारा सेक्शन सी अटक जाएगा, इंटीग्रेशन पीछे की तरफ होता है ये पेपर में। अच्छा पहले करते हो क्या? तब तो कुछ बोलने का नहीं है। हम एक सजेस्ट करते हैं जनरली ना, व्हेन यू सी द पेपर, इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन है जो आपको याद आ गया उसी वक्त, तो पेंसिल से साइड में लिख के रख लेना। बहुत से बच्चे बोलते हैं टीचर अलाउ नहीं करता है ना, पकड़ लेता है या बाहर कर देगा क्लास से, सब कहने के बाद है, आप बिल्कुल कर सकते हो यूज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी पढ़ाना है हमने, बट उसके पहले सोचो एक्शन करवा ले हो। ये देखो ये भी बोर्ड में आया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x, राइट? इस पे तुम लगा दोगे वही ना? किसी का भी सॉल्व ऑनलाइन इसका आंसर? राज
नहीं सर। यहाँ तक पहुंचे थे राज? हाँ सर, ये किंग्स रूल लगा लिया। ये प्लस है हो जाएगा, माइनस cos x ऐसे आएगा, बट क्योंकि नीचे स्क्वायर है ना उसके ऊपर, तो वो प्लस ही रह जाएगा। इसे फाइन, और 1 and 2 को ऐड करेंगे हम लोग। आपका 2 ही आ गया इधर, इधर 0 से पाई आ गया, अंदर क्या आएगा बताओ? इसका क्या आएगा? पाई sin x डिवाइडेड बाई 1 + 3 cos square x। इसको कैसे इंटीग्रेट करें फर्दर? u इक्वल टू cos x, संचित हुआ, संचित हुआ। हाँ, x और u है दो वेरिएबल्स। x का वैल्यूज बोलो जरा, x का वैल्यू क्या क्या है? 0x और क्या? x जब 0 होगा तो cos 0 1 हो जाएगा, x जब पाई होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए आपका 2i इक्वल्स टू आ जाएगा 0 से लेके, सॉरी 1 से लेके -1। पाई तो नंबर है, बाहर कर दो पाई को। sin dx को लिख सकते हो माइनस du बाई 1 + 3u स्क्वायर, माइनस पाई बाहर कर दिए, 1 से -1 du डिवाइड बाई 1 प्लस या 1 स्क्वायर प्लस u √3u का स्क्वायर। क्या लिख पाएंगे इसको जरा बता पाओगे? tan इनवर्स √3u बाई √3 किस बात का? कोएफिशिएंट का, 1 से -1, राइट? सो 2i आ गया -5/3। पहला वाला वैल्यू डाले तो tan इनवर्स ऑफ √3 आ गया नेगेटिव साइन के साथ, और जब दूसरा डाले तो माइनस आ गया tan इनवर्स ऑफ √3 व्हिच इज -5/3 √3 tan इनवर्स ऑफ -√3 मतलब -5/3 हो गया, और वो भी -5/3 हो रहा है, और यहाँ 2i है। इसको सॉल्व करके आई बिलीव आपका आंसर आ रहा है i इक्वल्स टू 5/3 √3। सब कुछ करके एलसीएम एलसीएम काट वाट के जो भी आ रहा है लास्ट में ये आंसर है। वो एलसीएम का 2 जो था ना दर्शील, वो लेफ्ट साइड वाले 2 से काट दिया हमने ऊपर। क्या बता रहा? ये और भी चेंज क्यों होता है मतलब? लिमिट्स लिमिट्स ना, लिमिट्स क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल x था, न्यू वेरिएबल u है। x जब 1 होता है तो u कुछ और होता है, उसका वैल्यू सेम तो नहीं जाएगा जो है ना, क्योंकि वो तो tan थीटा या कुछ एक सब्स्टिट्यूशन मार के रखे उसके ऊपर, तो वो तो बदलेगा ना उस तरीके से। एक प्रॉपर्टी लिखिएगा, ये भी प्रॉपर्टी है अपना, कितना नंबर है भूल चुके हैं, बट जो भी है 0 से 2a f x dx इज इक्वल टू 0 if f of 2a minus x is equal to negative of fx। अगर वो माइनस fx के इक्वल है तो 0 हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx। अगर f of 2a minus x fx के इक्वल आ जाएगा, अगर नेगेटिव बाहर आ रहा है तो वो 0 हो जाता है, तो सकता है कि ऑड इवन का कंटिन्यूएशन लगेगा, है ना। इसमें एक और छोटा सा प्रॉपर्टी था बट उसमें है नहीं तो करवा नहीं रहे, पता है कौन सा प्रॉपर्टी की बात करें? ठीक है, रख लो यार अभी। 0 से 2a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f x प्लस f of a minus x dx। 2f, कोई नाम नहीं है सर, हम लोग मतलब जितने भी नाम हमने दिए थे वो मेरे दिए थे नाम थे, बुक में वो सारे नाम नहीं है। किंग्स रूल है, बाकी सब ऐसे ही नाम थे, बुक में ऐसा नाम नहीं दिया, और इवन फंक्शन हम लोग बोल देते हैं बस। इसको लर्न करके रखो, जरूरी है ये। अब इसका फायदा सुनो, एक इंटीग्रेशन करते हैं 0 से 2 पाई cos टू द पावर 5x dx, राइट आउट दिस 0 से 2 पाई cos टू द पावर 5x dx। ठीक आंसर आया क्या इसका? क्या आप cos टू द पावर 5 एक्चुअली इंटीग्रेट कर रहे हो क्या? क्या आंसर है? 0 आएगा, क्या कारण है 0 का? बात कर पाया? कौन बोला 0 के? उदित बोला क्या? कैसे उदित? रीजनिंग बोल। वेरी गुड, दो बार है प्रॉपर्टी f x, आप अंदर वाले फंक्शन का नाम दे दो। आप एक चीज नोटिस करो, जब आप किंग्स रूल लगा रहे हो, किंग्स रूल मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना, एक्चुअली ये किंग्स रूल ही हुआ ना एक तरीके से, 0 प्लस 2a प्लस 0 बाई माइनस x, वही तो लगा रहे हो ना। तो अगर तुम किंग्स रूल लगा के चेक करो, मतलब अगर तुम 2 बाई माइनस x लगा रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा cos टू द पावर 5 2 बाई माइनस x। व्हाट इज cos टू द पावर 5 2 बाई माइनस x, जरा बताइए। माइनस की प्लस? प्लस होता है क्या? प्लस क्यों? क्योंकि ये ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से कॉफी तुम्हारा लास्ट क्वाड्रेंट होगा तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि आपका वापस सेम फंक्शन आ गया। x आपकी बुद्धि ये बोलती है कि इसको आप 2 टाइम्स ऑफ 0 से 5 cos टू द पावर 5x लिख सकते हो, दैट्स योर फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम फिर से सेम चीज करेंगे, इस बार 5 माइनस x लाके देखेंगे, फिर से किंग्स रूल लगा रहे हैं, देखते क्या होता है। अब जब लगा रहे तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 5 5 माइनस x, हाउ मच इज 5 माइनस x का वैल्यू? माइनस सर्वाइव कर जाएगा इस बार, साइन नहीं, साइन तो x एक्सिस। ये आ गया तुम्हारा माइनस fx। अरे वाह, अगर कभी किंग्स रूल लगाने में नेगेटिव आ जाए तो उसका आंसर लड्डू होगा सीधा, इसका आंसर लड्डू होगा सीधा। प्लीज कॉपी करें, 2 मार्क्स का सम लेगा आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट। 2 मार्क्स का सम आता है, 2 यार, एक या एक का भी हो सकता है, अगर आप रोहित में पढ़ते हो तो 0 मार्क्स का भी हो सकता है ना। बस आओ लिख के चले जाओ। लिमिट्स बदला कैसे? वो रूल था ना यहाँ पे, जो रूल क्या था देखो ध्यान से, बोलता है अगर तुम fx इक्वल पाओगे तो वो डबल यहाँ आ जाएगा, 0 to a हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये वो लिमिट का जैसे वैल्यू 2 पाई लिखा मैंने, 2 पाई, 2 पाई में a का वैल्यू पाई है। हाँ 5 का ऊपर 5 है, 0 से 5 जा रहा है, ठीक है। a का वैल्यू 5/2 होगा, आधा होगा।
जरूर सब ट्राई करेंगे। इस फंक्शन का नाम एफ ले लो और एफ के अंदर क्या डालोगे पाई माइनस एक्स। दोनों फर्स्ट क्वेश्चन में पाई माइनस एक्स डालना, सेकंड वाले में 2 पाई माइनस एक्स डालना। डाल के चेक करो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ रहा है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू डबल ऑफ आधा इंटीग्रल होगा, आधा मतलब आई की जगह पाई बाय 2 कर दोगे और अगर नेगेटिव आ जाएगा तो 0 हो जाएगा सीधा। तो प्रे करो कि नेगेटिव आ जाए। अच्छा, तुमको जो जो बोल रहे पढ़ने के लिए वो भरो, बस हमारा काम हो जाएगा। एफ एक्स फंक्शन कौन सा है तुम समझ गया? एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालने आता है। अगर ये क्या हो सकता है, या तो ये एफ एक्स के इक्वल आएगा या ये नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो आंसर सीधा इंटीग्रल का 0 लिख देना, और अगर इक्वल आ जाता है तो इस एंगल को आधा कर देना, एंगल को पाई बाय 2 कर देना और यहाँ डबल लिख देना सामने। ये वो प्रॉपर्टी करिए, मेहनत करिए प्लीज, भगवान से मानो कि 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव एफ एक्स आ जाएगी। किसी का भी आएगा नेगेटिव आ रहा है क्या? ई टू द पावर cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स dx। आप इसमें जब पाई माइनस एक्स डाल रहे हो तो आपका ई टू द पावर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू cos ऑफ विच इज ई टू द पावर cos स्क्वायर एक्स और नीचे में माइनस cos एक्स। तो ये माइनस आ गया, इसका मतलब है ये श्योर है कि इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा। बाई प्रॉपर्टी। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? आई डोंट नो 0 है कि नहीं, तो मैं से बुलवाना चाहता है क्या 0? बता रहे तुम है ना क्या अप्रोच? बस फंक्शन को कुछ एक नाम दिए, उसके बाद ये हो गया ना मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये तुम्हारा प्रूव हो गया इक्वल टू माइनस ऑफ जीएक्स। सो ये तुम्हारा वो बॉड वाला टाइप का हो गया, तो इसका आंसर सीधा लड्डू 0 है ना। ये सब इंटीग्रेशन तुम्हारा बहुत अवॉइड हो गया, तो 0 ऊपर वाला भी 0 था। अगर आप चाहते हो कि नहीं तुम इंटीग्रेट करके देखना चाहते हो तो cos x को कुछ एक नाम दे दो, cos x को u दे दो, आप डिफरेंशिएट करके देखो sin x आ रहा है। सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो इफ यू वांट टू इंटीग्रेट। पर्सनली आई विल नॉट वांट टू इंटीग्रेट व्हेन आई नो दिस प्रॉपर्टी। सेम सेम आंसर माइनस होगा, 0 नहीं था पहले वाले पे, पहला वाला इंटीग्रेट नहीं होगा। पहला वाला बोल रहा है विवेक इंटीग्रेट करना चाहता है बट हो नहीं रहा है। किसी का भी हुआ है क्या इंटीग्रेट अगर करते हो नॉर्मली? तो कुछ नहीं होगा इसका सच्ची। 1 माइनस sin स्क्वायर आएगा, देखो ऊपर में लिख दिया तुमने, ये लिख दिया है नीचे cos x sin को u ले लिया 1 माइनस u स्क्वायर बाई नहीं, विदाउट लिमिट नहीं होगा। e पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 into अगर तुम लिखते हो इसको e पावर x स्क्वायर भाग कर लिए, नहीं भाग कहाँ से आ जाएगा, नहीं होगा। तो गामा फंक्शन आएगा, चेक करने में गूगल करना गामा फंक्शन शायद यही है, गामा का स्पेलिंग जी ए डबल एम ए। एक इंटीग्रेशन ये लिखिए प्लीज, आज की क्लास का आखिरी सम। अच्छा देखो ना एक चीज है, ये प्लीज कॉपी करो पहले बोर्ड से। आज की क्लास में हम शायद इसका प्रूफ आपको नहीं बताएंगे अभी, हम इसका एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे, 2-3 एप्लीकेशन इसका। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये अगले दिन वील बी डूइंग दिस, वी स्टार्ट द क्लास मंडे को, इसी से स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। इसका प्रूफ दिखाएंगे आपको, अभी हम इसका एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे 2-3 सब। ये लिख के रखो प्लीज, इंटीग्रेशन लिख लिया यार संचित, अगर तुमको दे देना इंटीग्रेट ये करने के लिए विदाउट लिमिट्स, ठीक है ना, विदाउट लिमिट्स अगर ये सब हम दे दिए करने के लिए तो नहीं कर पाएगा, तुम क्या कोई नहीं कर पाएगा। अगर लिमिट्स नहीं होता लॉग साइंस दे दिए होते नहीं कर पाते, बट अभी फिलहाल हम लोग डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। ये आधा प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप किंग्स लगाओगे सीधे प्रूफ हो जा रहा है ये तो, ये कोई चाप नहीं है। देखो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा, किंग्स लगा के cos x आ गया, इसको इसको प्रूफ करना कोई चाप की बात नहीं है। मेन है ये कैसे आया पाई बाय 2 लॉग, ये जानेंगे हम लोग एक वीकेंड के बाद, है ना, बने रहिए हमारे साथ। बट उसके लिए एक इंटीग्रेशन देखेंगे इसका एप्लीकेशन, log ऑफ tan x प्लस cot x। मेरे को इसका इंटीग्रेशन जानना है, ये बोर्ड में आया हुआ सब बता रहा है बुक वाला, हम शेयर कर रहे हैं फिर भी कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो अभी, हाँ साइन बाय कॉस, अभी कोसाइन बाय कॉस और ये कॉस बाय साइन। ओ अच्छा, कभी कभी दशील टोटल आंसर बोलता है, कभी कभी एक ही स्टेप तो लिखे थे। तो 0 से पाई बाय 2 log ऑफ अंदर के एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऊपर 1 हो गया, भाई नीचे क्या आ जाएगा sin x cos x, शाबाश। इसके बाद log का प्रॉपर्टी लगा देंगे सिर्फ। log प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा log 1, क्या शुभ log 1 माइनस log sin x माइनस log cos x, हाँ है ना, डिनोमिनेटर वाला चीज माइनस होता है ना, तो उसके देखो log a by b मतलब क्या, log a माइनस log b नहीं होता, तो log a by b c है ये, तो log a माइनस log b माइनस log c, समझे इसके नहीं? log क्या, हाँ हाँ, तो भाई देख क्या होगा स्टेप देख, अगर log ऑफ m by n p होता है ऐसा, तो ऊपर में क्या log m आएगा माइनस log n माइनस log n p, log t राइट, वही हमने लगाया यहाँ। अब चक्कर क्या है, log 1 का वैल्यू 0 बचपन से जानते हो, log 1 0, और log sin x का वैल्यू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 log 2 अभी जस्ट लिखे थे कुछ देर पहले, माइनस पाई बाय 2 log 2, दूसरे वाले का cos का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ गया फाइनली पाई log 2। ये दोनों पाई बाय 2 हुआ, समझे स्टेप, समझा क्या? ये जो दो जगह है ना, ये दो जगह कौन सी दो जगह, एक बार हाईलाइट करते थे ग्रीन कलर से, ये वाला और ये वाला, अभी जस्ट लिखवाया वैल्यू आपको। log sin x का वैल्यू क्या था, माइनस पाई बाय 2 log 2, log cos x का माइनस पाई बाय 2 log 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पाई log 2 प्लस पाई log 2 बाई 2 था, तो इसलिए पाई log 2 इसका आंसर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्टली यूज कब करोगे, जब तुमको बोलेगा तब। वहां लिखा रहेगा गिवन दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके दिस थिंग इज इक्वल टू पाई बाय 0 से पाई बाय 2 इज माइनस पाई बाय 2 log, ऐसा दिया हुआ रहेगा, तब आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा, फिर यूज करोगे। सेम आपका सम आज तक हम जो देखे log sin x आता हुआ एलएमपी ला मटेरियल बॉयज के पेपर में देखे थे लास्ट ईयर, बोर्ड्स में कभी नहीं देखे आज तक, ये मतलब आई मीन ये प्रूविंग वाला सम बोर्ड्स में अभी तक प्रूविंग वाला सम नहीं आया है ये। सो दिस एप्लीकेशन आया है गिवन दैट दिस इंटीग्रल इज सो एंड सो, आपको दे देगा इंटीग्रल का वैल्यू ये है, इसको यूज करके आप प्लीज वो निकाल के दिखाओ, वो दे सकते हैं, ठीक है। चलो एक सम एक हो गया एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से लेके पाई और अंदर दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस
cos x dx, ये इंटीग्रेशन करिए, ट्राई आउट। किंग्स रूल लगा दो पहले, तो ये हो जाएगा log of 1 minus cos x, क्योंकि 1 प्लस cos पाई माइनस x हुआ ना, इन दोनों को ऐड कर दिया सिंपली, सो 2y आ गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई log of क्या आ जाएगा, 1 1 प्लस cos into 1 minus cos, तो क्या हो जाएगा 1 minus cos स्क्वायर, जिसको आप क्या जानते हैं sin स्क्वायर, इतना दूर तक पहुंच जाओगे, रास्ते में तो नहीं छूट जाएगा। अच्छा समझा मेरा बात, a प्लस b into a माइनस b इसके माइनस b स्क्वायर हो गया। अच्छा 2y अभी भी है, क्या बोल रहे हो? साइन स्क्वायर इसका फॉर्मूला कैसे लगा दिया? अच्छा यहाँ पे सीधा 2 cos स्क्वायर x by 2 कर सकते कर सकते कर सकते कर सकते, उसके बाद कैसे करेंगे दोनों जानते हैं। अच्छा तो दिस इज 0 से पाई 2 log sin x, तो 2 2 से कट गया, आई का वैल्यू आ गया 0 से लेके पाई log of sin x। अब जो वो बेनाम प्रॉपर्टी सीखे थे हम लोग, उसको अप्लाई कर देते हैं, है ना, एक बेनाम प्रॉपर्टी थी ना कुछ देर पहले, तो उसके अंदर अगर 3 रूल लगाएगा तो क्या बैठ रहा है देख तो, f of pi minus x which is log of क्या आएगा बोलो, sin of क्या पहचानते हो उसको, log sin x ही हो गया ना वापस। सो हो गया मेन काम डन, ये तो घूम फिर के सेम फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से आधा एंगल log of sin x dx, क्या आप इसको पहचानते हो? इसका आंसर था माइनस पाई बाई 2 log, 2 2 से कटा, इसका आंसर आ गया माइनस पाई log। ठीक है ना, एप्लीकेशन 2 सम करवाए, प्रूविंग अगले दिन करवाते हैं, माइनस पाई बाई 2 log तो क्यों हुआ, ये मंडे को जानेंगे हम लोग, ठीक है ध्रुव? बिल्कुल देखो पीछे मंडे, चलिए ये डन, इफ दिस इज डन कॉपिंग, आप जा सकते हैं, कॉपी करो भाई पहले, चल कॉपी करिए बढ़िया। मेरे हाथ में सिर्फ एक वो प्रूविंग रह गया है अभी, समझिए कैसा है ना, कुछ सम सॉल्व करवाएंगे हम अगले दिन, मंडे को आपका वो इंटीग्रल का प्रूविंग करेंगे मंडे को हम लोग क्लास में, और मंडे को एक सर्टेन पार्ट ऑफ इंटीग्रल क्लास में रिवाइज भी करेंगे हम, ठीक है ना, मंडे को क्लास में इंटीग्रेशन के सर्टेन पार्ट रिवाइज करेंगे, उसके अगले दिन से रिवीजन चालू करेंगे आपके बैच। डू यू वांट सेक्शन सी का एनी चैप्टर बिफोर योर एग्जाम्स, डेरिवेटिव्स वो? अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, कल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन रिवाइज हो रहा है इन द बैच 2 व्हिच इज सैटरडे 7 pm, और दो दो रिक्वेस्ट थी मेरी, पहली तो ये कि आप बिल्कुल आओ सैटरडे 7 pm, इस बैच में रिवीजन चालू हो गया है। सेकंड ये है कि प्रोबेबिलिटी का क्लास हुआ था बुधवार बुधवार शाम को, डेट मेरे को याद नहीं है, 29 तारीख को हुआ था, ठीक है, इसका क्लास रिकॉर्डिंग अपना 29 तारीख की क्लास देख लेना, इसमें प्रोबेबिलिटी का क्लास हुआ था रैंडम वेरिएबल का, प्लीज सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो बच्चों, रैंडम वेरिएबल का क्लास हुआ था इवनिंग में, 7 बजे वाला जो बैच है ना उसमें हुआ था, ये ऐप पे अपलोड भी है, हमने आपको मैसेज करवाया था ग्रुप पे कि whoever finds it, I mean is free do attend the class, it's an important class, इशिता बिजी थी, इशिता खुद ही नहीं अटेंड की, हम और किसको क्या बोले, आप लोग को हम एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, प्लीज इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इसमें आईएससी बोर्ड में जो सम्स आ सकते हैं स्पेसिफिक पेपर के एज वेल एज जो प्रीवियसली आ चुके हैं वो करवाए गए थे क्लास में, प्लीज गो थ्रू दिस क्लास बिफोर मंडे सो दैट यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन इट, ठीक है ना, प्लीज डू दिस, सी यू बाय।